दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के उस काल में जब चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की वीरता ने इतिहास की नई परिभाषा लिखी। यह कहानी है शक्ति, साजिश और रणनीति की, जहां धनानंद की साजिशों का जवाब चाणक्य की चतुराई से दिया गया। इस रोमांचक कथा में जानिए कैसे विषकन्या बनी एक घातक योजना का हिस्सा और कैसे चंद्रगुप्त ने अपनी सतर्कता और साहस से हर षड्यंत्र को नाकाम किया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और डूब जाइए इस ऐतिहासिक सफर में। चंद्रगुप्त और कौटिल्य मगध की सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनकी बढ़ती ताकत और चालाकी से मगध राज्य में अस्थिरता आ सकती है। हमें इन्हें खत्म करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी ताकि उनकी शक्ति को जड़ से खत्म किया जा सके। महाराज कौटिल्य की चतुराई और चंद्रगुप्त की ताकत को सामने से हराना आसान नहीं होगा। हमें उसे छल से हराना होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराज की योजना और हमारी सावधानी से हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाना होगा। मैंने एक बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावी योजना बनाई है। इस बार हम अपनी सबसे घातक और अप्रत्याशित हथियार विषकन्या का इस्तेमाल करेंगे। विषकन्या? हाँ, उसकी मोहकता और घातक कला से हम चंद्रगुप्त और कौटिल्य को खत्म कर देंगे। पर महाराज, ये विषकन्या चंद्रगुप्त तक पहुंचेगी कैसे? उसकी व्यवस्था हम पहले ही कर चुके हैं। हम इस विषकन्या को आम्बी राज्य से आए कलाकारों के रूप में भेजेंगे। ये मुख्य नर्तकी शैला के रूप में चंद्रगुप्त से मिलेगी। वहां ये अपने नृत्य से चंद्रगुप्त को प्रभावित करके उसके पास पहुंचेगी और चंद्रगुप्त को फल व मिठाई भेंट करेगी और फिर काम तमाम। शैला को बुलाया जाए। महाराज की जय हो। आओ शैला, तुम्हें अपना कार्य ठीक से याद है ना? जी महाराज, मैं आपके आदेश का पूरी निष्ठा और सावधानी से पालन करूंगी। आपकी योजना को सफल बनाने के लिए अगर मेरे प्राण भी जाते हैं तो मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगी। बहुत अच्छे शैला, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ और जल्दी शुभ समाचार लेकर आओ। जी महाराज। प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। गुरुवर, आपने अकस्मात ही बुलावा भेजा, जरूर कुछ विशेष बात होगी। धनानंद चुप नहीं बैठेगा। वह अपनी चालों से हमें मात देने की हर संभव कोशिश करेगा। सत्य कहा गुरुवर, मुझे भी यही शंका है। इसलिए हमें हर समय सतर्क और तैयार रहना होगा ताकि उसकी कोई भी साजिश सफल न हो सके। एक विषकन्या तुम्हारे शिविर में आने वाली है। वह अपनी अदाओं और चालाकी से तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगी। उसका उद्देश्य तुम्हें विष देकर मारना है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं सावधान रहूंगा। उसकी हर हरकत पर नजर रखो और उसके इरादों को नाकाम करने के लिए तैयार रहो। लेकिन विषकन्या को पहचानूंगा कैसे? क्या उसकी चालों और व्यवहार में कुछ ऐसा संकेत होगा जो मुझे सतर्क कर सके? कृपया मुझे यह समझाएं ताकि मैं किसी भी धोखे से बच सकूं। उसकी हर चाल में मोहकता होगी। उसकी आंखों में चालाकी और उसके व्यवहार में अस्वाभाविक मिठास होगी। किसी भी प्रकार का भोजन या पेय लेने से पहले उसे परखना। यदि तुम्हें उसके इरादों में जरा भी संदेह हो तो तुरंत सतर्क हो जाना। जी गुरुवर, मैं पूर्ण सतर्क रहूंगा। मुझे प्रस्थान की आज्ञा दें गुरुवर। कल्याण हो। महाराज की जय हो। महाराज, आम्बी राज्य से आए कुछ कलाकार आपके दर्शन की अनुमति चाहते हैं। कलाकारों को सम्मान पूर्वक लाया जाए। राजकुमार की जय हो। राजकुमार चंद्रगुप्त, आपकी वीरता के किस्से सुनकर हम सभी कलाकार आपकी शान में कुछ प्रस्तुति बनाकर लाए हैं। अगर महाराज का आदेश हो तो हम आपको सुनाना चाहेंगे। हम कलाकारों और कलाओं का विशेष सम्मान करते हैं। हम आपकी कला अवश्य देखना और सुनना चाहेंगे। जय जय मर्मराज चंद्रगुप्त, तुझसे भारत की शान है। तेरी तलवार की चमक से रोशन सारा जहान है।
जय जय चंद्रगुप्त मां, तू है भारत की पहचान। तेरी शक्ति तेरी वीरता लिखे सदा ये प्रभुनी। अद्भुत प्रस्तुति। आप सबकी कला प्रशंसनीय है। हम प्रभावित हुए। आपके साहस और पराक्रम से हम भी अत्यंत प्रभावित हैं। आपके व्यक्तित्व ने मुझे गहराई तक छू लिया है। हम अपने गांव से आपके लिए कुछ फल और प्रसाद लेकर आए हैं। हमारे पूरे गांव के तरफ से ये आपकी लंबी आयु के लिए भेंट है। अगर आप ग्रहण करें तो हम सबको प्रसन्नता होगी। अवश्य, पर आप हमारी अतिथि हैं और हम अतिथि से पहले भोजन नहीं करते, तो पहले आप इसे ग्रहण कीजिए। मैं महाराज, मैं आपसे पहले कैसे खा सकती हूँ? यह हिचकिचाहट ही इसकी सच्चाई का प्रमाण है। तुम्हारा षड्यंत्र खुल चुका है, शैला। शैला? कौन शैला? आप मेरा नाम कैकई से जानते हैं? सच बताओ, तुम धनानंद की साजिश का हिस्सा हो, है ना? हाँ महाराज, मुझे धनानंद ने यहाँ भेजा है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। दंड तुम्हें मिलेगा, लेकिन यह धनानंद के लिए एक संदेश होगा कि चंद्रगुप्त और मैं उसके हर षड्यंत्र को नाकाम कर देंगे। इन सबको कारागार में डालो। जो आज्ञा महाराज। और एक बार फिर चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की वीरता ने धनानंद के षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए सत्य और धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। और आप ऐसी ही रोचक कहानियां और सनातन धर्म से जुड़ी अनमोल जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी और अद्भुत जानकारियों के साथ। धन्यवाद।